हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे, ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है। दिस इज आरती चौधरी और साइंस मेंटोर। तो बच्चा, आप सबके लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज, और गुड न्यूज ये है कि हमारी रेलवे में एक आपकी कमेटी, एक्चुअली बहुत सारी अलग अलग कमेटियां होती हैं जो रेलवे में काम ढंग से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उन सबकी देख रेख का काम करती हैं। जो मैंने पहले भी आपको बहुत बार इस तरह की कमेटीज के बारे में जिक्र किया है कि बहुत सारी आपकी सरकारी कमेटी होती है, बहुत सारी बाहर से भी हायर करते हैं कि भैया ढंग से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि देखो, ऑब्वियसली हर एक जगह एक इंसान आपका अवेलेबल नहीं हो सकता ना, तो हमें अलग अलग लोगों की जरूरत होती है। अलग अलग हम हर एक डिपार्टमेंट के लिए कमेटी बनाते हैं जो ये देख रेख करती है कितने स्टाफ की जरूरत है, कितने लोगों का प्रमोशन हुआ है, कितनी नई वैकेंसी आएंगी, कितनी नई ट्रेन बनी है। बहुत सारी चीजों के लिए अलग अलग कमेटी हमारे पास रेलवे में होती है। तो इसी तरह की कमेटी के बारे में आपकी नई जो बहुत सारी रेलवे को लेकर मीटिंग्स आपकी चल रही है। देखो, हर बात ऑब्वियसली आपकी यूट्यूब पर नहीं बताई जाती है, तो ये आपकी एक कमेटी में एक निष्कर्ष हमारे सामने आया है। फाइनल नोटिस आपका पब्लिक हुआ है। उस नोटिस में कुछ कुछ आपके मुद्दे हैं जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहती हूँ। रेलवे बोर्ड इनिशिएट प्रपोजल फॉर सर्टेन नहीं फॉर क्रिएशन ऑफ एडिशनल सुपरवाइजरी लेवल पोस्ट इन ग्रुप सी, यानी कि लेवल 6 और 7। देखो, इस नोटिस में आपकी बहुत सारी बातें लिखी हैं, तो ये नोटिस मैंने डिटेल में पढ़ा है। अब मैं आपको समराइज करके समझा देती हूँ। जो ग्रुप सी में लेवल 6 और 7 वाली पोस्ट है, उनके लिए बात की गई है कि उनको प्रमोशन समय से नहीं मिल रहा है। मतलब रेलवे में जो प्रमोशन होता है वो बच्चों को समय से नहीं मिल रहा है। बच्चे 7-7, 8-8 साल तक एक ही नौकरी पर लगे हुए हैं, तो प्रमोशन की प्रक्रिया को हमें बदलना होगा। एक ये सलाह दी गई है। इससे फायदा क्या होगा? मैम, प्रमोशन जिनका होगा उनकी सैलरी बढ़ेगी, हमारा क्या फायदा है? आप लोगों का इससे ये फायदा है कि अगर समय से प्रमोशन रेलवे के अंदर होंगे तो नई वैकेंसी ज्यादा निकलेंगी, है ना। आप इस बात को आम लैंग्वेज में ऐसे समझो कि जैसे मान लिया आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर लगे हो, है ना, और 4 साल बाद या 5 साल बाद आप सीनियर इंजीनियर वाली पोस्ट पर चले जाते हो, है ना। तो इससे क्या होगा? वो जूनियर इंजीनियर वाली जगह जो है अब खाली रह गई, तो उससे एक तो नई भर्ती आपकी ज्यादा निकलेंगी, और दूसरा क्या होगा, आप लोगों को प्रमोशन मिलेगा तो आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड फील करेंगे। तो ये इस तरह के पॉइंट, इस तरह के मुद्दे रेलवे के अंदर उठाए गए हैं कि लोगों को प्रमोशन समय से नहीं मिल रहा है, प्रमोशन रेट बहुत ही कम है लोगों का, तो हमें प्रमोशन रेट बढ़ाना पड़ेगा। अब रेलवे ने अपनी बात रखी है कि हम प्रमोशन रेट क्यों बढ़ाएं, तो उसका कारण यहां पर इस नोटिस में क्लियर लिखा हुआ है कि भैया एक बात बताओ, तुम्हारे रेलवे ट्रैक बढ़े हैं, तुम्हारे रेलवे ट्रैक बढ़े हैं, तुम्हारी रेलवे की वैकेंसी, तुम्हारी जो रेलवे के पैसेंजर्स हैं उनकी संख्या बढ़ी है, तुम्हारी रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ी है। तो ये कैसे पॉसिबल है? आप एक बात बताओ, रेलगाड़ी बढ़ी, पैसेंजर बढ़े, रेलवे ट्रैक बढ़े, रेल मार्ग हमारे देश में बढ़ रहा है, तो आपका स्टाफ कम क्यों हो रहा है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। आपका स्टाफ 5.7% कम हो गया है, जबकि जो आपके रेलवे ट्रैक है वो 11.1 से लेकर 1 to 8.5% बढ़ गए हैं। परसेंटेज देख रहे हो आप? इतना ज्यादा इंक्रीमेंट के बाद में आप एक चीज सीखो कि आप 11वें नंबर पर थे, अब आप 128वें नंबर पर है। आपने कितनी ज्यादा वृद्धि की है, तो आपको ज्यादा लोगों की जरूरत होगी ना। ऐसे सोचो, 11 किलोमीटर की सड़क बनानी थी या 128 किलोमीटर की सड़क बनानी थी, तो किसमें लोगों की ज्यादा जरूरत होगी? 128 किलोमीटर में ना। ये बोल रहे हैं कि पहले जब हम 11 किलोमीटर जितने थे, अब हम 128 किलोमीटर अगर हैं, तो हमने अपने स्टाफ को कम कर दिया। हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि आप अपने स्टाफ को कम कर रहे हैं और आपकी जो रेल मार्ग है या जो रेल गाड़ियों की संख्या है वो बढ़ रही है? इज इट पॉसिबल? तो आपका आंसर क्या आएगा? नहीं ना भाई, सिंपल सी बात है। अगर आपकी एक चीज की ग्रोथ हो रही है, दैट्स मीन हमें ज्यादा मैन पावर की जरूरत है। तो ये डायरेक्ट इस तरह के क्वेश्चन रेलवे से डायरेक्ट यहां पर उठ रहे हैं कि भैया आपकी जो वैकेंसी है आप उन्हें कम नहीं कर सकते। जो वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, जो ब्यौरा हमारे पास में है कि इतने लाख वैकेंसी रेलवे के पास में खाली हैं, उनको फिलअप कराइए, उनके लिए नोटिफिकेशन समय से निकालिए। और यहाँ एक पोस्ट के बारे में क्लियर बात की गई है, वो क्या है? पार्ट ऑफ IRTSA मेमोरेंडम टू कैडरे रीस्ट्रक्चर कमेटी डिमांडिंग एडिशनल जेई पोस्ट, आपकी 27 एडिशन ऑफ 10,000 पोस्ट एट द लेवल ऑफ जूनियर इंजीनियर। जो जेई की आपकी अगली वैकेंसी है, क्योंकि
बाकी सारी वैकेंसी आ गई, पैरामेडिकल की आपकी पोस्ट आ गई है, एनटीपीसी अभी हमें कुछ दिख नहीं रहा है, पहले तो पेपर निबट जाए एनटीपीसी के। तो अगली जो आपकी रेलवे की वैकेंसी है वो जेई की आ गई, और जेई में आपका क्या है बच्चा, यहां लिखा है एडिशनल हमें 10,000 लोगों की जरूरत है। ये 10,000 लोग क्या होंगे, कुछ वो लोग होंगे जिनका प्रमोशन करो, कुछ जेई का प्रमोशन करो, एससी बनाओ या एसएससी बनाओ उनको, है ना, और उसके बाद में नई रिक्रूटमेंट निकालो। और कुछ जेई की पोस्ट हर साल खाली होती ही है, हर साल हमें लोगों की जरूरत होती ही है। तो अब जेई की वैकेंसी कितनी आएंगी, आपके दिमाग में अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि मैम फिर जेई की वैकेंसी अब कितनी आएंगी। देखो जेई की वैकेंसी आप लोगों को कब देखने को मिलेगी, ये भी आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये जेई की वैकेंसी आखिरकार हमें कब देखने को मिलेगी। तो ये बच्चा आप लोगों को सितंबर में ही देखने को मिलेगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 सितंबर, 20 सितंबर के आसपास ये वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। डिटेल्ड नोटिफिकेशन जब आएगा तो मैं बता दूंगी वैकेंसी आएंगी कितनी। भाई ये सुनने में आया था कि पिछली बार तो जेई की वैकेंसी अच्छी खासी आ गई थी, बट इस बार सुनने में आ रहा था 3,000 के आसपास ही आएंगी। अब यहाँ पर 10,000 एडिशनल वैकेंसीज की बात की गई है, तो ये 10,000 ऑब्वियसली रेलवे आपको एक बार रिलीज नहीं करने वाला है ना। रेलवे को कोई कितना ही बोले, वो वैकेंसी अपने मन से ही निकाल रहा है ना। हम लोग लगातार क्वेश्चन उठा रहे हैं बट कोई असर नहीं हो रहा है। तो ये क्या हमारी अब 13,000 हो जाएंगी, तो 13,000 नहीं आएंगी। पिछली बार जहां तक मुझे याद है शायद 8 या 9,000 का डेटा था आपका, तो ये चांसेस है कि इस बार भी आपको ये 7-8 हजार, मतलब जो 3,000 हमें देखने को मिलने वाली थी, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट जेई जैसी वैकेंसी के लिए रेज हो गया है, तो ये वैकेंसी अब आपकी बढ़कर आएंगी। अब वो चाहे प्रमोशन मिलना है कुछ लोगों को, या जो क्वेश्चन उठे हैं उन पर थोड़ा सा जवाबदेही करनी है, तो जो 3,000 के आसपास वैकेंसी इस बार आने वाली थी, क्योंकि इतना ही सुनने में आ रहा था, अब वो 7 से 8,000 आने के चांसेस हैं पूरे पूरे। और 20 सितंबर के आसपास ये वैकेंसी आपको कंफर्म देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी, क्लियर। तो भाई ये छोटा सा अपडेट बच्चा मुझे आपको देना था। आप लोग प्लीज एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है ना, क्योंकि जेई की जो पोस्ट है वो बच्चा हर कोई बच्चा नहीं भर पाता है, या तो जिन्होंने बीटेक किया हो या डिप्लोमा किया हो। सो प्लीज आप लोग मुझे जरूर बताएंगे कि आपने डिप्लोमा किया है, आईटीआई किया है, या पॉलिटेक्निक किया है, या आपने जेई किया हुआ है, सॉरी आपने बीटेक किया हुआ है, यानी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की आपके पास में डिग्री है। ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। उसी डेटा के आधार पर मैं इस पर एक दूसरा सेशन भी प्लान करूंगी। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज इसे आप दूसरे बच्चों तक जरूर पहुंचाएंगे। साथ ही साथ मेरी क्लासेस के लिए आप लोग डेली दोपहर 12 बजे और शाम 6 बजे इसी चैनल पर जुड़ सकते हैं। जिन भी बच्चों को हमारे पेड प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ना है, तो आपके लिए बच्चा ये फाउंडेशन बैच है जिसमें हम सारे एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं, जिसका प्राइस है 1199, मात्र 1199 रुपए में आप लोग ये बैचेस से हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। हम सफर एक्सप्रेस 2.0 के नाम से बच्चा आपको ये बैच मिलेगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।